और केवल उस परमेश्वर की दीनता में बन जाते हैं, उसके धुन में लग जाते हैं और उसके वचनों को सुनने के लिए कानों को खोलते हैं, दिल को नम्र करते हैं, पत्थर को निकालते हैं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु तेरी महिमा तारीफ की। बहुत ने तेरे उपकार मेरे यहोवा, 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 जे मैं नानू गिनना चाहवा, 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 रेत दे दानिया तो भी वधने, 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 बहुत ने तेरे उपकार मेरे यहोवा, बहुत ने तेरे उपकार मेरे यहोवा, बहुत ने तेरे उपकार मेरे मसीहा, बहुत ने तेरे उपकार मेरे मसीहा। धन्यवाद तेरा परमेश्वर प्रभु जी, फिर से प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, और खुदा हम अपने आप को आपके आगे समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमारे पूरी बॉडी का खतना कर दीजिए परमेश्वर, और देना प्रभु जी हम एक सादगी के साथ आपके सामने आए प्रभु यीशु मसीह। हर प्रकार का कपट हमसे दूर कर दीजिए, हर प्रकार की बुराई हमसे दूर कर दीजिए, बल्कि प्रभु जी हमें सेत मेत कबूल कर लीजिए प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदा हमारे हृदय को बुराई को निकाल दीजिए प्रभु जी, हमारे होठों की बुराई को दूर कर दीजिए प्रभु जी। हम आपके वचनों को देखने जा रहे हैं प्रभु जी, और इसकी व्याख्या केवल आप ही कर सकते हो प्रभु यीशु मसीह। इसलिए आपको बुलाते हैं प्रभु जी, और आप आ चुके हो प्रभु जी, और आपने बातचीत करनी शुरू भी कर दी है परमेश्वर, आपने सब कुछ सुना भी शुरू कर दिया है परमेश्वर, क्योंकि आपके छुए के बगैर कोई इस जगह पर आ नहीं सकता प्रभु जी, इस जगह बैठ नहीं सकता परमेश्वर। आप ही हो जो लोगों को चुनते हो प्रभु यीशु मसीह, और आपने चुन चुन कर बुलाया है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु जी हमारे कानों को खोलना कि हम आपके वचनों को सुनने में और बोलने में बड़े ध्यान दें परमेश्वर। हमारे साथ होना, हमारी मदद सहायता करना, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तारीफ कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हम फिर से प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने फिर से आज हमें समय दिया है, और सचमुच प्रभु की दया बहुत महान है जो आज तक हम पर बनी हुई है। और प्रभु के दया से हम मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक में धीरे धीरे बढ़ रहे थे, और इसके हम 26वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं, और सचमुच इसमें बहुत सारी बातों को हमने सीखा है। 26वें अध्याय में पता नहीं क्या क्या प्रभु ने हमें धीरे धीरे सिखला रहा है, और आज बारी है 36 की 36 आयत की, और हम इसको धीरे धीरे पढ़ते जाते हैं, और प्रभु की दया से हम सीखते हैं। हाँ जी, गतसमनी में प्रार्थना, गतसमनी में प्रार्थना। और जब हम पिछली बार देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जब 26वां अध्याय शुरू ही होता है, तब एक बात चेलों से कहते हैं कि 2 दिन रह चुके हैं फसा आने को। और हमने देखा था कि प्रभु का उस 2 दिन में लिए और फसा के लिए कितनी इंपॉर्टेंस थी, कितने क्रूशियल दिन थे, कितने महत्वपूर्ण दिन थे उस प्रभु के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए।
क्योंकि वो आत्मा में तो बहुत बढ़ चुका था, लेकिन शरीर उसको अभी भी खींच रहा था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। गतसमनी की प्रार्थना में हमें यही पता चलने वाला है। हालेलुया। और इसके पहले हम देखते हैं कि पतरस जब उस मेज के ऊपर बैठे होते हैं और सभी चेलों से बातचीत चलती है और प्रभु कहते हैं कि तुम सब आज की रात को ठोकर खाने वाले हो। प्रभु ने ठोकर की बात कही, लेकिन उसमें यह नहीं बताया कि किस वजह से ठोकर खाओगी, क्या ठोकर आएगी। और प्रभु आगे जाके बताते हैं और पतरस कहता है प्रभु सब ठोकर खाए तो खाए, लेकिन मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। अब जब प्रभु ने सब कह दिया तो उसमें पतरस अलग कैसे बन जाएगा? नहीं बन सकता है। अगर इसलिए हमने पिछली बार देखा था कि प्रभु की बात सत्य होगी, इंसानों की बात सत्य नहीं होने की। इंसान बहुत बातें करते हैं, लेकिन इंसानों की कोई बात सच नहीं होगी जबकि वो प्रभु की ओर से नहीं बोलेगा। तो अगर वो यहोवा प्रभु यीशु मसीह की ओर से बोलेगा तो उसकी बात सच होगी, लेकिन अगर वो बोलेगा कि ये बात मैंने कही तो वो बात सच नहीं होने वाली, क्योंकि वो प्रभु नहीं बोल रहा, उसमें उसका घमंड बोलता है। और प्रभु कहता है कि घमंड भरिया के मुझे पसंद नहीं है। तो पतरस कहता है प्रभु मैं नहीं धोखा दूंगा, मैं नहीं ठोकर खाऊंगा। प्रभु कहता है पतरस मांग लिया गया है, सबको मांगा है, क्योंकि चरवाहा पकड़ा आ जाएगा, भेड़े तितर बितर कर दी जाएंगी। ये लिखा हुआ है और इसे लिखे हुए को पूरा होना है। और पतरस काफी बार बाधा बनता है प्रभु के इन कामों में, लेकिन प्रभु कहता है कि जैसा मनुष्य के पुत्र के विषय में लिखा है वैसा होकर ही रहेगा, और होता भी है। और पतरस के विषय में प्रभु ने भविष्यवाणी कर दी कि जब तक मुर्गा बांग तब तक नहीं देगा, जब तक तू 3 बार इनकार नहीं करेगा। और आगे जाकर पतरस की इनकारी है, और उससे पहले क्या है? गतसमनी में प्रार्थना है। प्रभु प्रार्थना कर रहा है, कहाँ? एक बगीचे में, एक गार्डन में कर रहा है। इसको हम गार्डन ऑफ ईडन भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रभु उस जगह पर क्यों जा रहा है? क्योंकि उससे प्रभु ने जाकर किसी को लेकर आना है। किसको लेकर आना है? उस बिछड़े हुए आदम को, जो पाप में चला गया था। प्रभु प्रार्थनाएं कर रहा है, प्रभु उस चीज के लिए तैयार हो रहा है जो गुनाह बहुत बड़ा हो चुका था। कौन सा गुनाह हुआ था? खून का गुनाह हुआ था। एक इंसान में खून की मिलावट हो गई, और जब खून की मिलावट हुई तो उसका पश्चाताप भी खून से ही होना था। और उसके लिए बकरों का, भेड़ों का, कबूतरों का लहू नहीं चलना था। उसके लिए पवित्र कुर्बानी चाहिए थी, जो कि इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह ने खुद आकर अपनी कुर्बानी को देता है। और उससे पहले वो गतसमनी में प्रार्थना करने जाता है। क्यों? क्योंकि जगत का पाप है, पूरे संसार का पाप उसने अपने ऊपर उठाना है। जो हो चुके हैं वो भी, जो हो रहे हैं वो भी, और जो होने जा रहे हैं वो भी, और जो आज इंसान कर रहे हैं ऑलरेडी प्रभु ने अपने ऊपर सब गुनाहों को लाद लिया है। हालेलुया। इसलिए तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है जगत का मेमना। जगत मीन्स जो जगत चल रहा है, और जब तक खत्म नहीं होता जगत तब तक वो मेमना बना हुआ है, उसका लहू आज भी बह रहा है। जरूरत है उसकी दया के नीचे आने की, क्योंकि आज हम वही सीख रहे हैं कि प्रभु उस कुर्बानी तक कैसे जा रहा है। बहुत कठिन था प्रभु के लिए। जैसे हमें मालूम है कि हमने कुछ करना है तो हम बहुत सोचते हैं, वो सोच कर कई बार बीमार पड़ जाते हैं, कई बार कुछ हो जाता है। करना कुछ है, होता कुछ है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पाता। उसकी वजह से क्या होता है? हम चिंताओं में चले जाते हैं। और प्रभु भी चाह रहा है, लेकिन वो चिंताओं में नहीं, वो जिम्मेवारी के साथ उस चीज को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, और उसने पूरा कर भी दिया। अब वो गतसमनी में प्रार्थना के लिए जा रहा है। हाँ जी। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया। हाँ जी। और अपने चेलों से कहने लगा यहीं बैठे रहना। हाँ जी, जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। देखो यीशु मसीह यहाँ पर सभी चेलों को साथ लेकर गए हैं। देखना, ये भी एक चित्र है, एक इमेज है, बनाइए धीरे धीरे इसको। एक प्रभु बाग में जा रहा है, गतसमनी के बाग में जा रहा है।
और सभी चेलों को साथ ले लिया, और जो सभी चेले थे उनको एक जगह पर रोक दिया कि तुम लोग यहाँ पर बैठो। और साथ में वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को आगे लेकर जा रहा है। बाकियों को बिठा दिया, लेकिन जिनको वो हमेशा साथ रखता था उनको वो साथ ले लिया उसने। किसने? प्रभु यीशु मसीह। हाँ जी, उसने बाकी चेलों को कहा यही बैठे रहना जब तक मैं प्रार्थना करके आ ना जाऊं। वह पतरस, हाँ जी, वह पतरस और जबद्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया। लोगों बाकी को कहता बैठ जाओ और बाकियों को साथ ले गया। समझ बात को? प्रभु यीशु मसीह उनको साथ ले गया। हाँ जी, और उदास और व्याकुल होने लगा। और उदास और व्याकुल होने लगा। हालेलुया। ये चोन है प्रभु की। प्रभु ने चोन की कि मेरे इस उदासी के माहौल में, मेरे से व्याकुलता के चरित्र में, जैसे माहौल में मेरे साथ कौन स्थिर रह सकता है, मेरे साथ कौन खड़ा रह सकता है। प्रभु देखो उसको भी साथ में लेकर गया जिसको उसने बोला तो इनकार करेगा। हालेलुया। देखो प्रभु सोच क्या है, प्रभु सोचता कहां से है और प्रभु करता क्या है। प्रभु ने देखा कि ये इनकार करेगा, लेकिन इसके ऊपर मैंने पत्थर के ऊपर मैंने कलीसिया बनाने का फैसला भी किया हुआ है। इसको मैंने पत्थर बोला हुआ है, और प्रभु अपनी बातों से मुकरने वाला नहीं है। और जबदी के दो पुत्र यूहन्ना और याकूब, ये शुरुआती दिनों से प्रभु के साथ चल रहे हैं। पतरस भी शुरुआती दिनों से चल रहा है। बाकी धीरे धीरे प्रभु ने बुलाया, धीरे धीरे लोगों को, कोई विश्वास के साथ आया, किसी को प्रभु ने बुलाया। ऐसे ही प्रभु लोगों को इकट्ठा करता रहा, चेलों को इकट्ठा करता रहा। अब कुछ को कह दिया बैठो और कुछ को साथ ले गया। कौन से माहौल में? उदासी और व्याकुलता के, चिंता के माहौल में। जब आप खुशी में होते हो तो आपके साथ दोस्त कौन होते हैं? फैसला आपका। और जब आप गम और व्याकुलता में होते हो तब वो साथ नहीं होंगे। समझ रहे हो? तब आपके साथ कोई और होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे साथ ये मुझे एक्टिवेट करेगा, ये मुझे प्रोत्साहन करेगा, ये मेरे में आशावादी सोच लेकर आएगा, क्योंकि ये वैसे बंदे नहीं है जैसे देखते बढ़ते हैं। समझ रहे हो? पतरस को उसने ये नहीं देखा इनकार करेगा, फिर भी साथ लेकर गया कि ये मेरे उन लम्हों में भी खड़ा जिन लम्हों में मुझे जरूरत थी। और प्रभु उसको उन लम्हों में भी लेके गया जहां पर प्रभु को और ज्यादा जरूरत है। आपके दोस्तों की चुनावट बहुत अहम भूमिका रखती है। आपको आशावादी करते हैं कि आपको निराशावादी करते हैं। खुशी में तो सब आशा ही देंगे, जब आप खुशी में होंगे सब आपको आशा देंगे, सब ठीक है, सब ये, लेकिन जब गम की बात आएगी, जब मरने तक बात पहुंचेगी, जब उदासी के शिकार हो गए आप, तब साथ में कौन खड़ के आपको क्या करता है, मोटिवेट कौन कर सकता है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। खुशी में तो 50 बंदे आ जाएंगे, गम में 5 बंदे ढूंढने बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने हमें आशावादी बनाया हुआ है कि हम खुशी में भी खुशी की बातें और अनंत में भी खुशी की बातें और गम में भी खुशी की बातें ही करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने खुद कहा है सोए हुए पहले जी उठेंगे। गम का माहौल है ना सोए हुए के लिए, मर चुके हैं, गम का माहौल है। प्रभु कहता मैं चिंता कर दूंगा। निराशा में आशा, इसलिए आपकी बातें आप बताते हैं कि आप मसीह में कितने दृढ़ हो, कितने स्थिर हो, क्योंकि प्रभु साथ में लेकर गया उन लोगों को जो प्रभु को लगता था मुझे हौसला अफजाई करेंगे, क्योंकि इनकी बातें पहले कुछ अलग थी। 2 कहते थे हम आग बुला लेंगे, पिछले बताया था ना मैं आपको, जबदी के पुत्र 2 कहते थे आग बुला लेंगे भाई हम लोग। ये लिखा मैंने पढ़ा है और मेरे फोन में है, वंदना के पास फोन है, और उसमें मैंने आयत नोट की हुई है। लुका में लिखा हुआ है ये, हाँ जी, 9 की 54 में लिखा हुआ है ये। जब प्रभु उनसे बातचीत करता है तो कोई बात होती है, कोई उसके साथ सामने के लोग होते हैं, प्रभु वो कहते हैं प्रभु इन्होंने तेरा अपमान किया है, अभी बता आग बुलाएं। जबदी के 2 पुत्र कहते हैं, प्रभु को मालूम है इनकी बातें। पतरस मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, मरने तक पहुंच जाऊंगा। प्रभु को मालूम है इसकी बातें कैसी अच्छी बात, तेज तरार बातें, दिल में कुछ नहीं लेकिन सब कुछ सीधा बोलने वाले। हालेलुया। तो प्रभु कहता है उनको, उस वक्त कहता है जबदी के दोनों पुत्रों को कि तुम नहीं जानते तुम किस आत्मा के हो। मैं लोगों को मारने तो आया ही नहीं हूं, मैं तो बचाने आया हूं। आग तो मैं बुझवा सकता हूं, तुम्हारी क्या जरूरत है, मैं बुझवा दूंगा। हालेलुया।
तो आत्मा परखनी है हमने कि हम किस आत्मा के, हम मारने वाले हैं कि बचाने वाले हैं, हम घात करने वाले हैं कि मलम पट्टी करने वाले हैं, हम लोगों के मरे हुओं को और मारने वाले हैं कि मरे हुओं को जीवन देने वाले हैं। ये हमारी बातों का निर्णय होता है कि हम क्या बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर प्रभु उन लोगों को साथ लेकर गया जो कुछ अच्छा बोलते थे, लेकिन प्रभु ने उनको ये नहीं देखा कि ये आगे जाके इनकार करेंगे, लेकिन प्रभु ने देखा कि ये कुछ है इनमें, इनको मैं तब भी लेके गया जब मेरा रूप रूपांतरण हुआ उस पहाड़ के ऊपर, और अब भी इनको मैं लेकर जाऊंगा। बाकी चेले पीछे बैठा दिए, पतरस, यूहन्ना, याकूब, यीशु मसीह उनको आगे ले गया। हाँ जी। तब उसने उनसे कहा, देखो उनसे प्रभु ने कहा भी, क्या कहा? मेरा जी बहुत उदास है। देखो प्रभु अपने दिल की बात शेयर कर रहा है। वो बाकियों से नहीं कर पाया, वो बाकियों से नहीं कर पाया, वो चंद लोगों से की उसने। हम भी काफी बातें काफी लोगों से नहीं कर पाते, चंद लोगों के साथ करते हैं जो समझने में समझ आते हैं और बात का बतंगड़ नहीं बनाते। बात के बतंगड़ बनाने वाले हमें मालूम है कि कौन बना सकते हैं, और हम फिर उनसे बातचीत भी नहीं करते, क्योंकि हमको मालूम है कुछ सीक्रेट्स, कुछ गुप्त बातें जो हम सबके साथ शेयर नहीं करते, लेकिन प्रभु के साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हो। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ दिल खुल कर बातें कीजिए। दाऊद करता था, प्रभु के साथ खुल के बातें करता था, और प्रभु ने देखा ये मेरा मनपसंद बंदा है। और अब प्रभु ने अपने दिल की बात सीधी कह दी उनको कि मेरा मन बहुत उदासी में है, मैं बहुत उदास हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि घड़ी नजदीक पहुंच चुकी है। 26वें चैप्टर में है, और हमने देखा था कि धीरे धीरे प्रभु क्रूसिफिकेशन की ओर, सलीबी यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं। और क्या कहता है? मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। मेरी जान भी निकल रही है। मन तो उदास है ही, साथ में मेरा प्राण भी निकल रहा है। शीर मेरा साथ नहीं दे पा रहा, शीर मुझे इजाजत नहीं दे पा रहा कि मैं वो कार्य करूं, लेकिन मुझे प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु प्रार्थना के लिए कहता है, किनको? पतरस, यूहन्ना, याकूब को भी कहता है मैं जा रहा हूं, तुम भी करो। हालेलुया। आज हमें प्रार्थनाएं करनी है। ये नहीं कि कोई स्थिर है, कोई अच्छा है तो उसके लिए प्रार्थना नहीं, सबको जरूरत है प्रार्थनाओं की। ये मत सोचना कि उसकी जिंदगी अच्छी चल रही है तो उसके लिए प्रार्थना नहीं बनती। प्रार्थनाएं बनती हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद अपने लिए प्रार्थना करने को कह रहे हैं। अगर प्रभु कह सकता है तो हम फिर कहाँ के हैं? हम फिर इतने धर्मी कैसे बन सकते हैं कि हमको प्रार्थना की जरूरत ना हो? सबको प्रार्थना की जरूरत है। प्रभु क्या कहता है? यहाँ तक कि मेरा प्राण, मेरे शरीर में से मेरी जान निकलने पर है, मैं उदास भी हूँ, मेरे प्राण भी निकलने पर है। हाँ जी। तुम यहीं ठहरो, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। मेरे साथ जागते रहो। रहो। अब जागने का समय, हालेलुया, अब सोने का समय नहीं है, क्योंकि प्रभु क्या कहता है? मेरे साथ जागते रहो। क्योंकि प्रभु हमारे लिए वचन क्या कहता है? यूहन्ना 14, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। अगर वो जगह तैयार कर रहा है तो कैसे कर रहा है? जाग के कर रहा है कि सो के कर रहा है? जाग के करता है काम। कोई बंदा काम करता है जाग के करता है। अगर वो जगह तैयार जाग के कर रहा है तो हम यहाँ पर सो के कैसे काम कर सकते हैं? हमको भी जागना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? मेरे साथ जागते रहो, क्योंकि मैं जगत के गुनाहों को अपने ऊपर ले जाने के लिए जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मुझे आवश्यकता है प्रार्थनाओं की, क्योंकि शरीर तो कमजोर है लेकिन आत्मा मेरा तगड़ा है। प्रभु आत्मा के वसीले से बिल्कुल परफेक्ट तगड़ा था, लेकिन अब जब किसी के शरीर के ऊपर कोड़े लगने हैं, जब हाथों के ऊपर कील लगने हैं, सिर के ऊपर कांटों का ताज रखा जाएगा, उसको आंखों पर पट्टी बांधकर घूंसे मारे जाएंगे और उसके मुंह के ऊपर थूका जाएगा, और कितनी भारी लकड़ को उसके कांधे पर उठाकर कितने दूर उसको भेजा जाएगा, तो उसका शरीर उस चीज के लिए कह रहा है कि इस चीज को मैं कैसे हैंडल करूं। समझ रहे हो? मुश्किल, एक मुश्किल दौर आज हमारे ऊपर छोटा सा मुश्किल दौर आता है तो परेशानियों का सबब बन जाता है।
लेकिन प्रभु हमें उस मुश्किल दौर से भी निकालने की ताकत रखता है। जैसे वो निकल गया तो हम भी निकल जाएंगे। उतनी मुश्किलें हम पर आई नहीं जितनी वो उठाकर चला गया। हालेलुया। वो उठाकर चला गया है तो हम छोटी छोटी मुश्किलों को कहते हैं बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। कुछ भी नहीं है प्रभु के आगे, प्रभु की मुसीबतों के आगे हमारी मुश्किलें, परेशानियां कुछ रत्ती भर भी नहीं है। हम उनको बड़ा बड़ा बना के बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगे परेशानियां बड़ी हैं तो प्रभु की क्रूसिफिकेशन यात्रा को पढ़ लेना कि उसके साथ क्या क्या हुआ। आपको लगेगा कि यार मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन दिल से पढ़ना होगा उसको। फिर ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे आपको समझ नहीं आएगा। उसके बाद उसके दर्द को महसूस करना कि वो दर्द कैसे फील कर रहा होगा। सुई को चुभो के देखना अपने उस मांस के ऊपर, पता लग जाएगा कि उसके ऊपर कील कैसे चुभा होगा और आपको सुई कैसी लग रही है। समझ रहे हो कितना तशद्दद प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, जगत के लिए अपने ऊपर ले लिया। और हम कहते हैं हमारी मुश्किलें बड़ी, हम कहते हैं हमारी मुसीबतें बड़ी। नहीं मेरे भाइयों, नहीं मेरी बहनों, हमारी मुश्किलें मुसीबतें कुछ बड़ी नहीं है। ये दौर निकल जाएंगे। पल भर के मुसाफिर हैं इस जगह पर, पता नहीं कब इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। मेहमान हैं हम इस जगह पर, पक्के वासी तो है ही नहीं। पक्के वासी यहाँ जिस जगह के हैं उसके बारे में सोचना है और जागते रहना है। प्रभु क्या कहता है, मैं जा रहा हूं और जागते रहो। क्योंकि 10 कुंवारियां भी सो गई थी लेकिन बाद में जाग गई थी, क्योंकि दूल्हा आ गया था। अब दूल्हे का शोर हो रहा है, वो आ रहा है, दुल्हन जाने वाली है और दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया हुआ है। तो अब हमें उसके आने की और अपने जाने की बाट जोनी है। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, जागते रहना है। आज प्रभु कहता है जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, मुझसे दूर हो जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। जैसा तू चाहता है। कौन चाहता है? जैसा पिता की इच्छा इम्पोर्टेंट है। फसह के त्योहार में क्या इम्पोर्टेंट था? फसह के पर्व में क्या चीज जरूरी थी? मेमने का लहू जरूरी था। अब गतसमनी बाग में प्रार्थना में वो जो प्रभु यीशु मसीह मांग रहे हैं, अब क्या जरूरी है? पिता की इच्छा। सब बोलिए क्योंकि सब सुन रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल स्टडी है, हम कहते हैं तो ये वचन दे रहे हैं, लेकिन आप जब साथ साथ में बोलोगे ये आपकी भी स्टडी साथ में हो रही है। और क्या कहते हैं फिर? पिता की इच्छा यहाँ पर क्या है? जरूरी है। और पिता की इच्छा जरूरी होने से पहले क्या हुआ? फिर से पढ़ेंगे इसी आयत को। हे मेरे पिता, हाँ जी, यदि हो सके थोड़ा सा ऊपर से फिर से 39 को पढ़िए। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हे मेरे पिता से पहले, अब इस बात पर गौर करना थोड़ा सा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? गतसमनी बाग में पिता की इच्छा, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहोवा की इच्छा। यहोवा परमेश्वर की इच्छा क्या है? जरूरी है। लेकिन उसकी इच्छा पूरी कब होगी? थोड़ा सा ध्यान देना इस बात। पिता की इच्छा प्रभु मांग रहे हैं, पिता तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन उससे पहले क्या करना है? उससे पहले एक पॉइंट है, वो तो थोड़ा सा मिस कर गया। थोड़ा सा मुंह के बल। हालेलुया। धीरे धीरे सीखो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। कहने को तो फटाफट, लेकिन धीरे से सीखोगे तो समझ आ जाएगी। मुंह के बल गिरना। और मुंह के बल गिरना ये नहीं कि मुंह के बल गिरेंगे और प्रार्थना करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। नम्र होना, ये है मुंह के बल गिरना। अगर आप चाहते हैं कि पिता की इच्छा आपकी जिंदगियों में पूरी हो, प्रभु ने क्या कहा? पिता मुझे तेरी इच्छा चाहिए कि तू जैसा चाहता है वैसा हो।
अगर आप भी चाहते हो कि पिता की इच्छा आपकी जिंदगी में पूरी हो, उस पिता की यहोवा की इच्छा आपकी जिंदगी में पूरी हो, तो नम्र होना जरूरी है। मुंह के बल गिरना, मुंह के बल गिरना मतलब कि मैं कुछ भी नहीं, पिता मैंने अपने आप को, अपनी इच्छाओं को तेरे आगे सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया, अब मेरी इच्छा कुछ नहीं है। जब तक हमारी इच्छाएं हैं तब तक पिता की इच्छा नहीं पूरी हो सकती। और जब हम कहेंगे हमारी इच्छा कोई है ही नहीं, पिता तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे हो वैसे हो, कैसे भी हो, लेकिन मैं समर्पित, मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ तेरी इच्छा चाहिए। नम्रता, दीनता, मेल मिलाप, प्रेम, संयम, धीरज, कृपा, भलाई, सब कुछ मैं कर रहा हूं और करता रहूंगा, लेकिन मुझे तेरी इच्छा चाहिए। और देखना दिनों में प्रभु आपकी इच्छा को कैसे पूरी करता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पूरी होएगी, क्योंकि उसने मुंह के बल गिरा। उससे पहले वो क्या है? उदास है। उससे पहले वो क्या है? व्याकुल है। उससे पहले वो क्या है? उसका प्राण जा रहा है। लेकिन अब वो उसने किसको इन्वॉल्व कर लिया अपनी जंग में? पिता को कर लिया, जिसने उसको भेजा, जिसने उसके लिए आवाज लगाई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अब पुत्र कह रहा है, पुत्र कह रहा, पिता मेरी सुन। पहले पिता कह रहा है इसकी सुनो, अब पुत्र कह रहा है तुम मेरी सुन, मेरी इच्छा पूरी कर, क्योंकि मैं सरेंडर कर दी अपने आप को। जितनी सेवा तूने मुझे सौंपी, जितनी भेड़े तूने मेरे लिए रखी, जितने सेवा कार्य मेरे तूने रखा, अब मैंने उसको पूरा कर दिया है। अब मैं अपनी जिम्मेदारियों से क्या हूं? फारिग हूं। अब तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि मैं अब समर्पित हो चुका हूं। तो अब जब वो समर्पित हुआ, उसने कहा पिता मेरी नहीं, लेकिन तेरी इच्छा पूरी। लेकिन उससे पहले प्रभु ने पतरस से क्या कहा? जागते रहो। पिछले पड़ाव को याद रखना है। पीछे क्या कहा? जागते रहिए। आगे प्रभु प्रार्थना कर रहा है, लेकिन पीछे क्या हो रहा है? प्रभु कह रहा है मैं आ रहा हूं, लेकिन कलीसिया क्या कर रही है? समझ रहे हो? दोनों करैक्टर साथ में चलेंगे। अगर पिता की इच्छा पूरी हो रही है तो पिता ये भी चाहता है कि जागते रहो। प्रभु यीशु मसीह को एक आज्ञा देके क्या? जागते रहो। अगर जागते रहेंगे तो शायद परीक्षा से बच सकते हैं, कुछ मौके बन सकते हैं, कुछ कार्य हो सकते हैं, कुछ दिल की भावनाएं चेंज हो सकती हैं। प्रभु अगर फरौन के मन को 10 बार बदल सकता है तो ये बात क्यों नहीं बदल सकती? प्रभु सब कर सकता था, लेकिन कुछ वाक्यों को वो पूरा कर रहा था। और जब तक वो पूरा ना कर ले तब तक वो बातें घट रही हैं। तो क्या होता है कि उसने कहा पिता तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन पीछे जागते भी रहिए। जैसे मूसा उस पहाड़ के ऊपर प्रार्थना कर रहा है, यहोशू को नहीं पता, यहोशू नीचे जंग में है और यहोशू को नहीं पता मैं जंग लड़ रहा हूं। उसको मालूम है मूसा वो बुजुर्ग है, अब उसको साइड पे कर देते हैं, क्योंकि हमारा प्राचीन यही है, कहीं ये जंग में मर नहीं ना जाए, क्योंकि कुछ 118 साल का हो चुका था, वो चंद समय रहेगा उसका अब दुनिया से कूच करने का। अब यहोशू लीडर था, यहोशू लड़ रहा था, यहोशू में काफी ताकत थी। अब मूसा को पहाड़ पर भेज दिया गया हारून और हूर के साथ, लेकिन मूसा अपने कार्यों को करना नहीं भूला। उसको मालूम है कोई बात नहीं, तलवार नहीं पकड़ सकता कोई बात नहीं, लेकिन यहोवा के हाथ को तो पकड़ सकता हूँ। उसने हाथ उठाया, यहोवा के साथ हाथ मिला लिया, और जब हाथ नीचे करता था तो जंग हारते थे, क्योंकि यहोवा से हाथ छूट जाता था। तलवारों से जंग नहीं जीती जाती, यहोवा के साथ जंग जीती जाती है। हालेलुया। दाऊद भी कहता है किसी को तो घोड़ों पर भरोसा है, किसी को तो रथों पर भरोसा है, लेकिन मैं तो यहोवा का नाम लिए चलता हूँ। दाऊद के सामने गोलियत आता है, गोली सामने खड़ा होता है, दाऊद सामने खड़ा होता है और गोलियत कहता है मैं क्या कुत्ता हूँ जो तू मुझे लाठी लेकर मारने आता है? तू तो लड़का सा है, तू तो ये है, तू तो वो है। उस लड़के ने ना कोई ढाल पहनी, ना कोई झिलम पहनी, ना कोई तलवार पकड़ी, लेकिन उसके पास एक हाथ मौजूद था, वो था यहोवा यरी का हाथ। और उसने कहा तू जिस नाम से आता है मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मैं यहोवा सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। हालेलुया। और वो सेनाओं के यहोवा के नाम से खड़ा हो गया और उसने एक पत्थर से ही उस बड़े दैत्य को नीचे गिरा दिया। इतिहास में कभी नहीं हुआ।
लेकिन इतिहास बदलने वाला यहोवा है। आमीन। यस। हालेलुया। आप कहते हो हम क्या कर लेंगे, लेकिन कुछ करके देखिए, प्रभु आपकी जिंदगी, आपका पिछोकड़, आपका अगेतर सब बदल के रख देगा। हालेलुया। क्योंकि वो पीढ़ियों को बदल देता है, वो जनरेशनों के बदल देता है, वो बड़े से बड़ा शराब भी लगा देता है, बड़े से बड़ा शराब हटा भी देता है। कभी उसकी शरण में आकर तो देखिए, कभी उसकी इच्छा को जानने की कोशिश तो करिए। हालेलुया। तो इसलिए उसने कहा पिता तेरी इच्छा पूरी हो। मूसा पहाड़ पर, यहोशू नीचे, जंग जीती जा रही है, तलवारों से कम और दुआओं से ज्यादा जीती जा रही है। हालेलुया। अब यहोवा कह रहा जागते रहो। अब जंग पीछे भी चलनी थी और आगे भी चलनी थी, लेकिन पीछे वाले सो गए, लेकिन यहोवा अपनी जंग खुद लड़ रहा है। हालेलुया। वो कह रहा पिता तेरी इच्छा पूरी, मुंह के बल गिरा, नम्र किया अपने आप को, कोई वचन कहता सबसे दीन मैं हूं, मेरे जैसे दीन तुम भी बन जाओ। पृथ्वी पर सबसे दीन प्रभु यीशु मसीह, सबसे नम्र यीशु मसीह। हाँ जी, आगे कहता है फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। क्या पाया? सोते पाया। लेकिन क्या क्या वचन क्या था? वचन जागते रहो। आज्ञा टूटनी, आज्ञा टूटी है। वो बाग्यदन में क्या हुआ? आज्ञा टूटी कि उस पेड़ में से, भले और वृक्ष बुरे के वृक्ष में से मत खाना। साथ में जीवन का वृक्ष भी तो साथ में है। जीवन तुमको मिल ही रहा है, जीवन तुम ले ही रहे हो, तो एक्स्ट्रा लेने की क्या जरूरत है? समझ रहे हो? इंसान आज फंसता कब है? इंसान गिरावट में कब जाता है? जब वो ज्यादा लेने की कोशिश करता है, जब वो ज्यादा कुछ करने की अपनी समझ से। लेकिन जब यहोवा की समझ से वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, यहोवा उसको विजयी 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 ही कराता रहता है। लेकिन जब वो खुद अपनी मदद से जाता है तो वो गिरावट 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 में जाता है। उसको लगता है मैं बढ़ रहा हूँ, लेकिन ना वो गिर रहा होता है। शाऊल को लगता था आज भी राजा हूं मैं, लेकिन वो गिर चुका था, अपनी मनमानी कर रहा था। जंग जीता था, कहता मैंने जीती है, ऐसा कहता था वो कि मैंने जीती है, क्योंकि पाड़ने वाला भेड़िया है ना वो। कैसे? बिन्यामीनी है वो, और बिन्यामीनी के लिए तो याकूब ने खुद ही कहा तो पाड़ने वाला भेड़िया होगा। और वो किस वजह से कहा वो अलग बात है, लेकिन पाड़ने वाला भेड़िया तो आगे जाके पता लगा कि वो कैसे पाड़ रहा है। उसका मतलब तो दुश्मनों को पाड़ेगा, ये तो अपनों को पाड़ रहा है। समझ रहे हो? बिन्यामीन का मतलब भेड़िया, फाड़ने वाला भेड़िया। भेड़िया का क्या स्वभाव? फाड़ देता है सबको। तो दुश्मनों को फाड़े भाई। वो दाऊद को फाड़ने की सलाह बना रहा था कि दाऊद को मार डालूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें मैं आ गई थी, मैं आ गई थी, उसको नहीं मालूम। लेकिन यहोवा ने कहा मैंने तुझे छोड़ ही दिया है तेरे हाल के ऊपर, अब तू अपनी जान का खुद रखवाला बन गया है, अब तुझे मेरी जरूरत है ही नहीं, तो फिर मैं तेरे साथ चलकर क्या कर लूंगा। यहोवा उनके साथ ही रहता है जिसको यहोवा, जो लोग कहते हैं यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, जो लोग कहते हैं मुझे यहोवा की जरूरत ही नहीं, मैं आप खुद सब कुछ कर लूंगा, परमेश्वर कहता फिर करो। जब गिरोगे तो वापस तो मेरे पास ही आओगे, नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहोवा यही हूं जो मुहैया करता हूं। तो क्या कहता है? जब वापिस आया तो लोग चेले सो रहे हैं। बागे अदन में गुनाह हुआ, वो पाप हुआ, लेकिन अब उसी बागे अदन में, बागे अदन तो नहीं है, गथसेमनी बाग है, बगीचा ही है। एक बगीचा मौत की ओर लेके जा रहा है और एक बगीचा जीवन की ओर लेके जा रहा है। क्योंकि प्रभु कब पकड़े जाते हैं? जब बगीचे से बाहर आ जाते हैं। बगीचे के अंदर नहीं पकड़े जाते, बगीचे से बाहर आते हैं तब पकड़े जाते हैं, तब यहूदा आता है पकड़ाने वाला। लेकिन तब तक वो प्रार्थना करता है। अंदर एक जीवन का माहौल बना हुआ है, अंदर एक प्रार्थना का माहौल बना हुआ है, अंदर एक संगति का माहौल बना हुआ है। हालेलुया। घर तब तक सलामत रहते हैं जब तक आप उस घर में प्रार्थनाओं का माहौल बनाकर रखते हो, दुआ प्रार्थनाओं का माहौल बनाकर रखते हो, गीतों भजनों का माहौल बनाकर रखते हो। घर टूटते कम है जब प्रार्थनाएं बंद ही हो जाती हैं। कभी कभी तो अलग बात है, बंद ही हो जाती हैं, गीत भजन बंद ही हो जाते हैं। यहोवा के नाम की वजह से और नाम जब आ जाते हैं तो फिर घर टूटते हैं। लेकिन यहोवा ही है जो घरों को स्थिर करता है। हालेलुया। तो जब वापस आया तो वो सो रहे थे और पतरस से कहा क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? किसको कहा? पतरस से। जब मरने बनाने की बातें कर रहा था पतरस था ना। पतरस ने कहा प्रभु को, प्रभु तेरे साथ मर भी जाएंगे, तू क्या कर, ठोकर खाएंगे? नहीं, मरेंगे तेरे साथ। और प्रभु कहता पतरस क्या हुआ? एक घड़ी, एक पल, कितनी बात थी मेरे साथ जागना? जागना ही तो था। जागकर क्या करना था? देखना ही था। क्या देखना था? मेरे जलाल को फिर से देखता तू। हालेलुया। प्रभु पिता से बात कर रहा था। क्या क्या बात थी? वो जलाल की बात ही थी।
जब एलिया मूसा है तब भी जलाल था, और जब पिता खुद बात कर रहा है, पिता जब खुद बात कर रहा है तो क्या होगा, जलाल ही होगा। लेकिन वो देख नहीं रहे अब। क्यों? क्योंकि अब पिता ने अपनी इच्छा प्रभु यीशु मसीह पर ही जाहिर की। बाकियों के लिए क्या था, पकड़ लिया गया है, आपको मांग लिया गया है, सब ठोकर खाओगे। समझ रहे हो? हमसे प्रभु बातें करना कब बंद करता है, जब हम प्रभु की ओर ध्यान देना कम कर देते। सामने रहता है प्रभु, प्रभु हमारे सामने ही है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, उससे बात नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम सोए होते हैं। आंखें खुली हैं लेकिन सोए हैं, कान खुले हैं लेकिन बंद है। इसलिए प्रभु कहता है कि कलीसिया जान ले कि आत्मा क्या कहना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि आत्मा ही कहना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता है, लेकिन कलीसिया सोई है कि जाग रही है। क्योंकि कलीसिया में से चुनावट है 5 समझदार 5 मूर्खों की। वो कलीसिया ही है एक, जिसमें से वो सब इकट्ठी होती हैं, खड़ी होती हैं, जागती हैं। इसलिए प्रभु कहता है जागते रहो, और वो जागी भी। हाँ जी, आगे। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अब तुम, और प्रभु उनके लिए भी कह रहा है, मेरी तो जो होना है, लेकिन तुम अपने लिए भी प्रार्थनाएं करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। जरूरी है, प्रार्थनाएं करनी जरूरी है कि हम परीक्षा में पड़ ना जाए, क्योंकि मांगे गए हैं हम लोग, घड़ी घड़ी पर मांगे गए हैं हम लोग। हमारे पारने वाला हमारे साथ ही खड़ा होता है, हमारे बाहर ही खड़ा होता है। वचन कहता है वो कलीसिया के बाहर खड़ा हुआ है मुंह खोलकर, कि कब कोई कहे मुझे वचन समझ नहीं आया तो उसको निकल दे। क्यों? क्योंकि वचन समझ कब आएगा, जब आपके कान खुले होंगे। जब कान बंद है तो वचन समझ नहीं आने का। तो प्रभु कहता है कि तुम जागो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। प्रभु दोनों की बात कर रहा है। समझ रहे? अपनी तो बात करी लेकिन उनकी भी बात कर रहा है। तुम्हारे आत्मा तो तैयार है भाई, लेकिन शरीर तुम्हारे भी कमजोर है। जागना जागोगे ऐसे, शरीर में तो जागोगे, लेकिन सो कैसे रहे हो? शरीर में सो रहे हो। और प्रभु प्रार्थना कैसे कर रहा है? वो जाग के प्रार्थना कर रहा है, शरीर में भी कर रहा है, वो आत्मा में भी कर रहा है। और वो कह रहा है पिता तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि सरेंडर समर्पित मैंने तुम्हारे आगे कर दिया हुआ है। तो अब वो क्या कहता है, परीक्षा में ना पढ़ो, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर कमजोर है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हाँ जी, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। अब देखो प्रभु ने बात चेंज की। पहले क्या था कि तेरी इच्छा पूरी हो सके तो कटोरा दूर कर ले। अब क्या बात आ गई कि अगर ये मेरे पिए बिना नहीं हो सकता तो ये फिर तेरी इच्छा पूरी करूंगा। हालेलुया। प्रभु फिर और दृढ़ हो रहा है, दृढ़ और दृढ़, क्योंकि दृढ़ता से ही आप आगे बढ़ते जाओगे, कमजोरी के साथ नहीं, दृढ़ता के साथ। हालेलुया। याद कीजिए जब पहले दिन हम मसीह में आए थे, कमजोर फील कर रहे होंगे कि ये क्या प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे तो आती नहीं, मैंने सुनी नहीं, मैंने कही नहीं। लेकिन आज आप प्रार्थना कर रहे हो तो क्या हुआ? दृढ़ होकर कर रहे हो। सिखलाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। बताने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। आपको आज तक स्थिर जिसने किया हुआ है, किसने किया? प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा ने किया हुआ है। तो अगर उसने आज तक किया हुआ है तो वो आगे भी लेकर जाने की समर्थ रखता है, क्षमता रखता है। हम टूटे ना, हम घबराए ना, हम थके ना, क्योंकि थकने के लिए नहीं बुलाया, टूटने के लिए नहीं बुलाया, और हारने के लिए तो बुलाया ही नहीं। क्योंकि यीशु मसीह जीवता परमेश्वर है, वो जेतु परमेश्वर है। अगर वो जेतु परमेश्वर तो हम कैसे हार सकते हैं? हालेलुया। हम भी उस जेतु परमेश्वर के जेतु संतान हैं, और जैसे हम जेतु हैं तो लोगों को भी जेतु बनाने की कोशिश करें, ना कि हम उनको कहें तुम्हारे हो। नहीं, अगर हम जीते हैं तो वो भी जीते ही हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि जगत के लिए जान दी है प्रभु, केवल हमारे लिए नहीं दी, जगत के लिए दी है। और अगर हम बच गए हैं तो इसमें कौन सी घमंड की बात है? हम नहीं बचे हैं, प्रभु ने बचाया है, और हमें बचाया है तो प्रभु पूरी जगत को बचा सकता है। और अगर उसने जगत को बचाना तो वो बचा भी लेगा। कैसे बचाएगा? प्रभु की इच्छा।
हम कैसे वैर कर सकते हैं, हम कैसे नफरतें कर सकते हैं। हमारा काम नफरतें करना, वैर करना नहीं है। हमारा काम है जेतु परमेश्वर की जेतु गुण गाने, उसकी आशा को लेकर आशा को बांटना, ना कि लोगों में निराशाएं फैलानी। जैसे पहले बात हुई थी कि आप में आशा होनी चाहिए, अगर आप में होगी तो आप दूसरे को आशा दे सकते हो, और अगर आप में ही नहीं है तो फिर नहीं दे सकते। फिर आप जरूर कह सकते हो यार मैं कैसे आशा दूं, मुझे देने नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आप में है ही नहीं। समझ रहे हो? प्रभु यीशु मसीह लोगों को जीवन देता है, उसने हमको जीवन दिया, वो लोगों को जीवन देना चाहता है। उसने कहा प्रार्थना करो, आत्मा तो तैयार है, शरीर कमजोर है। दूसरी बात जाता है अगर पिता हो सके तो यह प्याला मेरे से हट सकता है, तू अगर यही इच्छा है कि मैं पीऊं तो मैं तैयार। हालेलुया। तैयारी चाहिए प्रभु को। अगर वो खुद अपने आप को तैयार कहता है तो फिर हम बेतैयार कैसे हो सकते हैं। अगर वो कहता है जागते रहो, फिर हम सोए कैसे रह सकते हैं। अगर वो कहता है आशीष दो, तो हम शराब कैसे दे सकते हैं। हालेलुया। समझिए और सीखिए, समझो और सीखो। ऐसे दिन बात कुछ है, सुनो और समझो, सुनो भी और समझो भी और उसको मानो भी। हाँ जी, आगे। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया। प्रभु दूसरी बार फिर उनको कह रहा है कि अगर पिता यही इच्छा है तो मैं पूरी करूंगा। लेकिन दूसरी बार फिर क्या हुआ? सोए हुए पा रहा है। हाँ जी, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। क्योंकि वह पता नहीं क्यों भरी थी, लिखा नहीं हुआ। क्योंकि एक बार मुझे याद है जब पतरस को प्रभु ने बुलाना था तो पतरस रात को मछली पकड़ने जाता था। क्यों? क्योंकि उसको कर्जा था। पतरस बहुत ज्यादा कर्जे में, रोमी सरकार थी ना वहां पे, रोम की सरकार, कैसर का कर, बहुत ज्यादा टैक्स था इसके ऊपर। ये पहला नहीं दे पाया तो पहला न देने की वजह से जैसे धीरे धीरे उसके ऊपर टैक्स बढ़ता रहा और ज्यादा हो गया, और इतना कर्जा हो गया मछली मिलती नहीं है। घर में क्लेश चल रहा है उसकी वाइफ के साथ, और साथ में वो मछली पकड़े रातों को भी जा रहा है, दिन में भी जा रहा है, मछली आ नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो खुद चाहता है मैं करूं, और वो रातों को भी मछली पकड़ रहा है, तब नहीं सो रहा। लेकिन वचन अब कह रहा है कि उनकी आंखों में नींद थी। अब उनकी आंखों में नींद क्यों थी? क्योंकि उन्होंने परीक्षा में पढ़ना है। क्योंकि प्रभु ने कहा परीक्षा में ना पढ़ो, प्रार्थना करो। अब उन्होंने परीक्षा में पढ़ना है, शायद इसलिए नींद आ गई है। अब प्रभु जब 10 कुंवारियों को लेने आता है तो सब जाग जाती हैं, लेकिन उसमें से रह कौन जाती हैं? जिनके पास एक्स्ट्रा तेल नहीं होता, जो एक्स्ट्रा कॉन्शियस नहीं होती, जो एक्स्ट्रा ध्यान नहीं रख पाती, वही तो रह जाती है ना। वचन तो सबके लिए है ना, तेल रखो। वचन सबके लिए, आत्मा से भर जाओ। वचन सबके लिए मैं आ रहा हूं, तुम्हें लेकर जाऊंगा। अब जो रह रही है वचन तो उनके लिए भी था। अब प्रभु जिनको पतरस को कह रहा है जागते रहो कि तो परीक्षा में ना पढ़ो, तो अब नींद बड़ी पड़ी है क्योंकि परीक्षा में पढ़ेंगे। कोई बात भी तो पूरी होनी। पतरस तू इनकार करेगा 3 बार मुर्गे के बांग देने से पहले, है ना, बातें भी तो पूरी होनी है ना। फिर वो खुद में खुद तो वैसा ही सिनेरियो बन जाता है, वैसा ही एक माहौल बन जाता है जब ऐसी बातें होनी होती है। जब प्रभु ने आपको किसी चीज से अलग करना है ना, आपका सब रिश्ता अच्छा होगा। समझ इस बात को। अगर प्रभु आपको किसी चीज से अलग करना चाहता है आपकी भलाई के लिए, और आपके रिश्ते अच्छे भी होंगे, और आप अलग हो गए हो किसी एक कारण की वजह से, और आप नहीं समझोगे ये क्या होगा, लेकिन प्रभु ने आपको अलग किया। क्यों? क्योंकि प्रभु आपसे कुछ बड़ा काम करना चाहता है। अब्राहम को प्रभु ने उसके पिता से अलग कर दिया, उसके घराने से अलग कर दिया। उसके पिता में रह रहा था, उसके घराने में रह रहा था, अच्छा बड़ा रह रहा था। लेकिन जब प्रभु ने अपने सीड को अलग करना है, अपने वचन को अलग करना है, अपने नाम को अलग करना है, तो वो अलग कर ही लेता है। वो साथ में लूत को लेकर, जब लूत को अलग करना तो उसने लूत को अलग कर दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब भेड़े चल रही है, सब मैं अमीर बन चुके हैं दोनों, लेकिन अलग कैसे हो गए? चरवाहों का झगड़ा हो गया और वो अलग हो गए। देखो इतने बड़े बड़े फैसले कैसे एकदम से चेंज कैसे हो जाते हैं? ये प्रभु की इच्छा होती है। हम कहते हैं प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रभु कहते हैं ऐसा हुआ है, ये मेरी इच्छा है, मैं तुमको और कुछ ज्यादा देना चाहता हूँ। यहोशू सोच रहा है मूसा गया, वो मर गया। अब उसको सिर्फ मूसा ही दिखता था कि मूसा ने सब कुछ किया, लेकिन वो भूल गया कि मूसा के साथ घात कौन कर रहा था। हालेलुया, भूल गया। जब मूसा चला गया तो वो परेशानी में, वो दिक्कत में है। प्रभु कहते डर क्यों रहा है, घबरा क्यों रहा है? मूसा के साथ था ना, मैं तेरे साथ भी हूँ। हालेलुया। अब प्रभु अगर आज चेलों के साथ बातचीत कर रहा है कि
परीक्षा में ना पढ़ो तो प्रभु ने क्या परीक्षा में पढ़ने को छोड़ दिया उनको? नहीं छोड़ा। वो बाद में फिर से आके कहता है 35 के 50वें दिन के बाद भी कहता है मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। वो जब डर रहे थे उनके कांधे पर हाथ रख के कहता है डरो मत, मैं ही हूँ। हालेलुया। निराशा में आशा प्रभु लेके आता है। और देखो प्रभु यहाँ पर क्या कहता है, तुम फिर सो रहे हो, फिर से सो रहे थे। हाँ जी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया। प्रभु फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। उन्हीं शब्दों में फिर प्रार्थना की। अब वो शब्द नहीं आए लेकिन प्रार्थना उन्हीं शब्दों में। कौन से शब्दों में? जो ऊपर से 2 शब्द हो चुके हैं, है ना। पिता की इच्छा इम्पोर्टेंट है, और साथ में ये कटोरा अगर नहीं हो सकता तो मैं पी लूंगा। अब प्रभु ने कहा प्रभु पिता मैं तैयार हूँ, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पीछे को सो रहा है को जाग रहा है, मैं अपना काम करने के लिए जा रहा हूँ। अब कौन मुकर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन मुझे बेच रहा है, किसने क्या कर दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मेरा काम स्टार्ट है। हालेलुया। क्योंकि आगे सिर्फ प्रभु ने जाना था, सूली की राह पर अकेले प्रभु यीशु मसीह ने ही जाना था और उसके साथ कोई नहीं जाने वाला था। इसीलिए उसने कहा अब मैं पूरा समर्पित, अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। जैसे आज प्रभु ने हमें चुन लिया हुआ है और हमें अब मालूम है कि हल के ऊपर हाथ रख के पीछे नहीं दे सकते, अपना इनकार करना पड़ेगा। और जब हमें मालूम है कि हम खुद आग में कूदे हैं तो उस आग में खुद ही चलना पड़ेगा। भाई हम कहेंगे हमारे साथ कोई और भी चले, नहीं चल सकता। हम कहेंगे हमारे साथ ये भी चले, नहीं हो सकता। कोई प्रार्थना करना करे लेकिन आप तो प्रार्थना कीजिए। कोई आपके साथ आशीष के वचन ना बोले लेकिन आप तो आशीष के वचन बोलिए। अगर कोई आपके साथ जीवन की बातें नहीं करता आप तो जीवन की बातें करिए, क्योंकि प्रभु आपसे चाहता है कि आप खुद बदलिए, दूसरे खुद बदल जाएंगे। हालेलुया। तो आज आगे कहता है प्रभु तीसरी बार भी उन्हीं शब्दों से प्रार्थना करके चला गया। और क्या हुआ? तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा अब सोते रहो और विश्राम करो। अब तुम सोते रहो और आराम करो, विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है। देखो टाइम घड़ी आ पहुंची। अब घड़ी आ पहुंची है। हालेलुया। अब एक घड़ी आ पहुंची है प्रभु यीशु मसीह के आने की। अब हमने उसमें सोकर आराम करना है या जाकर प्रार्थना करनी, दो ही बातें हैं। तो घड़ी आ पहुंची, अब घड़ी आ पहुंची है तो सोकर आराम जाकर प्रार्थना। बात हमारे ऊपर, फैसला हमारा। मूर्ख वारी में जाना है कि समझदार कुवारी में जाना है, फैसला हमारा। तोड़े प्रभु ने दिए हैं, आपने 1 में जाना है, आपने 4 में जाना है, आपने 5 में जाना है, आपने 3 में जाना है, 2 में जाना है, 1 में जाना है, फैसला हमारा। इसलिए प्रभु कहता है अब तुम सोते रहो क्योंकि घड़ी पहुंची है। हाँ जी। और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। मनुष्य का पुत्र पापियों को हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। अब कौन आ गया है निकट? पकड़वाने वाला, जो उस मेज से भाग गया था। ये वही मेज से भागा जिसने प्रभु को पकड़वाने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया। हाथ को बढ़ाने का मतलब उन सिक्कों को लिया, 30 सिक्कों को लिया। अब प्रभु कहता है वो घड़ी आ गई, देखो उठो चलो मेरा पकड़ाने वाला निकट आ रहा है। क्योंकि जैसे वो निकट आ रहा है प्रभु पिता के निकट जा रहा है। समझ रहे हो? उधर से वो आ रहे हैं, इधर से यीशु जा रहा है पिता के पास। उधर से उन्होंने तैयारी की, इधर से यीशु ने तैयारी की हुई है। तैयारी है, दोनों की तरफ तैयारी है। और बीच में सोए हुए लोग, समझ रहे हो? एक तरफ से शैतान आ रहा है गरजते हुए सिंह के माफिक, एक तरफ से प्रभु आ रहा है सिंह के गरजते हुए माफिक। दोनों गरज रहे हैं भाई। वो यहूदा का शेर गरज रहा है, ये फोका शेर गरज रहा है। ये फोका है, फोकी दहाड़े है इसकी, कर कुछ नहीं सकता है। लेकिन प्रभु यहोवा यीशु मसीह यहूदा का शेर है, वो पर बहुत कुछ कर सकता है। दूसरी तरफ से वो आ रहा है, बीच में सोई हुई दुल्हन और एकदम से जागने वाली दुल्हन। समझ रहे हो? सोएगी जागेगी, और जब वो जागेगी तो क्या करेगी? दियों को सेट करेगी, क्योंकि कुछ तो भटकने वाले हैं और कुछ तो साथ जाने वाले हैं। और इसमें क्या होता है? वो क्या कहता है? उठो चलो मेरा पकड़ाने वाला निकट आ रहा है। प्रभु जा रहा है और पकड़ाने वाला निकट और आ रहा है। इसको पढ़े तो नहीं लंबा हो जाएगा ज्यादा, इसको हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि पढ़ेंगे तो फिर इसको बीच में छोड़ नहीं सकते फिर हम लोग। और इसको हम मत्ती की अंजील इसके 26वें अध्याय को हम
इस 46 तक ही रोकते हैं, जहां पर प्रभु ने कहा उठो चलो देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ रहा है। आज हमें पकड़ने वाले, आज हमें घात करने वाले हमारे निकट आ रहे हैं, तो हमें कहाँ जाना है? पिता की शरण में जाना है। हालेलुया। हमें उस शरण स्थान में जाना है जिस शरण स्थान में हमारा बचाव है, जिसमें हम बच सकते हैं, क्योंकि हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह की ओर से आएगा। और जब वहां से आएगा तो हमें वहां ही जाना पड़ेगा। इसलिए वो उधर से आ रहा है और हम बीच में हैं। फैसला हमने करना है कि हम सोए आराम करें या जागे प्रार्थना करें, क्योंकि घड़ी आ पहुंची है। सातवें दिन का 7वां चक्कर का लास्ट पॉइंट खड़ा हुआ है। यीशु मसीह जी अपने द्वार पर आकर खड़े हो चुके हैं, उधर से दूसरा भी द्वार पर खड़ा हो चुका है। अब जाने का फैसला है, और फैसला हमारा पक्का होना चाहिए, फैसला हमारा दृढ़ होना चाहिए कि यीशु ही हमारा मुक्तिदाता है, क्योंकि वचन कहता है मुंह से अंगीकार, दिल से विश्वास, फिर तुम्हारा छुटकारा पक्का है। और उस दृढ़ता के साथ हमने बढ़ते रहना है। हालेलुया। तो उस 46 तक 26 की 46 यहीं पर हम रोकते हैं और दुआ में चलते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस प्रभु के मैसेज के लिए, प्रभु को धन्यवाद के लिए, प्रभु की इस पढ़ाई के लिए हम उसी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि केवल वही धन्यवाद के योग, वही महिमा के योग। तारीफ तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। प्रभु कहता है मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। Thank you, Jesus. हालेलुया। तो आंखों को बंद रखते हैं, स्वर्गीय प्रार्थना भाई जी के साथ करते हैं। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो। और जिस प्रकार हमने हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को
क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, सदा तेरे ही हैं। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसकी संगति, उसका फजल भरा हाथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। आमीन। आमीन। तो हमारा बंद का समय खत्म होता है और कुछ हम सवाल जवाब की ओर लेंगे, उसके बाद हम रिफ्रेशमेंट की ओर बढ़ेंगे। चलो भाई, सवाल जवाब पूछिए।